विपक्ष की जातिगत जनगणना की मांग का जवाब अभी तक बीजेपी अक्सर बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ देती थी। वह जातियों को हिंदुत्व की ढाल के तले लाने के लिए प्रयासरत थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जब जनता पहलगाम पर सरकार के एक्शन की राह देख रही थी, तभी अचानक सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला कर सभी को चौंका दिया। इसका फौरी कारण तो यह दिखता है कि अगले कुछ महीनों में बिहार में चुनाव होने वाला है। वहाँ पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसको बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहते थे। लेकिन थोड़ा यदि बारीकी से आकलन किया जाए तो पाएंगे कि 2024 के आम चुनावों के बाद से ही बीजेपी के अंदर खाने में ये महसूस किया जाने लगा था कि कमंडल के बाद अब मंडल की राजनीति पे फोकस करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि राम मंदिर आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। हिंदुत्व की पिच उत्तर भारत में बीजेपी की प्रचंड कामयाबी के साथ ही सेंचुरेशन के स्तर पर पहुंच चुकी है। लेकिन यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और कांग्रेस का पीडीए कार्ड सफल रहा। बीजेपी पिछड़ गई और इसी तरह मराठा आंदोलन की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे बीजेपी के अनुकूल नहीं रहे। लिहाजा इसकी काट में जब पिछले नवंबर में वहाँ विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर वहाँ की सियासी सुर्खियां बन गया। और कहने का आशय ये है कि बीजेपी जहाँ अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर बने रहना चाहती है, वहीं अब वो मंडल की राजनीति में विपक्ष को कोई मौका देने का मूड में नहीं है। वो ये भी भाग चुकी है कि विपक्ष अब इसी मुद्दे पर खेलेगा। लिहाजा उनका मुद्दा छीनकर मंडल और कमंडल की राजनीति को एक साथ साधना चाहती है। यानी अभी तक मंडल बनाम कमंडल की राजनीतिक दिशा को अब वहाँ की एक छतरी के तले लाना चाहती है। बीजेपी के निर्णय के बाद ये कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद बीजेपी का परंपरागत वोटर रही स्वर्ण जातियां उससे नाराज हो सकती है और छटक सकती है, विपक्षी खेमे में जा सकती है। और इस सवाल को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि जाति के मुद्दे पर अब बीजेपी का स्टैंड भी क्लियर हो गया है। लेकिन बीजेपी का मामला इसलिए अलग है क्योंकि यही एकमात्र पार्टी रही है जिसने स्वर्णों की कैटेगरी के तहत 10% आरक्षण देने का काम किया। दक्षिण के राज्य जनसंख्या के आधार पर परिसीमन के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। जाति जनगणना होने से इस मुद्दे की धार कुंद हो सकती है क्योंकि अभी तक आधिकारिक जातिगत जनगणना का आधार सन 1931 रहा है और जनगणना होने से उत्तर भारत में भी ओबीसी में उल्लेख्य विधि होनी लाजमी है। लिहाजा ये सवाल उठेगा कि इनकी सीटों में इजाफा हो। जाहिर सी बात है कि संख्या उत्तर भारत में ही सबसे ज्यादा बढ़ेगी। इस कारण उत्तर बनाम दक्षिण की परिसीमन की लड़ाई खत्म हो सकती है। संघ का इस मामले में रुख ये रहा है कि जाति जनगणना कराने का कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक रूप से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आरएसएस ने पिछले साल सितंबर में ही ये बात कही थी कि संघ की दरअसल सोच यह है कि सरकार के पास जातीय आंकड़ा होना चाहिए, तभी वो अपनी कल्याणकारी योजनाओं को वास्तविक लाभार्थियों तक सही ढंग से पहुंचा सकती है और उनके बारे में सटीक जानकारी होना ही संभव है।